दोस्तों, आज मैं बात करूंगी एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बिना हर कामयाबी अधूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? ना तो उसके पास कद हाथी जितना बड़ा है, ना वह चीते की तरह तेज भाग सकता है, ना ही लोमड़ी की तरह चालाक है। तो आखिर क्या है उसमें जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है? वह है उसका एटीट्यूड। उसका एटीट्यूड हमेशा जीतने वाला होता है। जब एक शेर हाथी को देखता है तो उसके दिमाग में उसे अपना खाना दिखाई देता है। उसी समय जब हाथी शेर को देखता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि कहीं ये शेर मुझे खा ना जाए। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। फर्क है एक सोच का, एक करेक्ट माइंडसेट का, जिसने उसे जंगल का राजा बना दिया। आपका एटीट्यूड आपको डिफाइन करता है दोस्त। एटीट्यूड हमेशा जीतने वाला रखो, उस जंगल के शेर की तरह। इससे जुड़ी एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से रिजल्ट में क्या डिफरेंस होता है, कहानी को लास्ट तक सुनना। 1970s की बात है। एक भारतीय फुटवेयर कंपनी जो इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रही थी, पर वह अब अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना चाहते थे। उनकी एम्बिशन थी एक ग्लोबल कंपनी बनने की। यह कहानी उस कंपनी में काम कर रहे सेल्स टीम के 2 टीम मेंबर्स की है। चलिए कहानी के लिए उनका नाम उम्मीद और अंधेरा रख लेते हैं। उम्मीद और अंधेरा, उन दोनों को ये जॉब कैंपस प्लेसमेंट से मिली थी। दोनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, एक ही कॉलेज से पढ़े थे, एक ही शहर के रहने वाले थे। बस फर्क था तो सिर्फ सोच का, हर मोड़ पर एटीट्यूड का। उम्मीद हमेशा हर चीज की पॉजिटिव साइड देखा करता था और कोशिश करता था इस हाई प्रेशर सेल्स जॉब में भी सभी चुनौतियों को हंसकर स्वीकार करने की। और दूसरी तरफ अंधेरा, उसे कुछ भी सही नहीं लगता था। हर चीज में नेगेटिव सोचता था, जिंदगी की छोटी छोटी चीजों पे दुखी हो जाता था। बहुत कुछ पाना चाहता था, पर बहुत जल्दी पाना चाहता था। जिंदगी उसकी रफ्तार से ना चली, उसे हर काम में नाउम्मीदी नजर आती थी। ये दोनों कंपनी में ठीक ठाक काम कर रहे थे। फिर एक दिन बॉस ने दोनों को कैबिन में बुलाया और बुलाकर कहा, तुम दोनों को जानकर खुशी होगी कि हमारी कंपनी इंटरनेशनल हो गई है और अब हम एक्सपेंड कर रहे हैं। मैंने तुम दोनों को चुना है वहां जाकर एक प्रिलिमिनरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि वहां मार्केट सिचुएशन क्या है। क्या आप एक्साइटेड हैं? बॉस ने पूछा। उम्मीद के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। शुक्रगुजार था वो कि इस मिशन के लिए उसे चुना गया है, जबकि कंपनी में और भी टेरिटरी मैनेजर थे जो इसके लिए एलिजिबल थे। वह खुश था। उसकी इंटरनल कन्वर्सेशन कुछ ऐसी थी, और मैनेजर्स को छोड़कर बॉस ने मुझे ही चुना है यार। कुछ तो दिखा होगा बॉस को मुझ में। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। कंपनी अफ्रीका में ऑफिस खोल रही है और मेरा तो वहां घूमने का एक ड्रीम था बचपन से। और दूसरी तरफ हमारे मित्र अंधेरे के मन में क्या चल रहा है। उसकी सेल्फ टॉक ऐसी थी, मुझे पता था ये बॉस शुरू से ही मुझसे खुंदक खाता है। सब ऊट पटांग चीजों के लिए मुझे ही आगे करता है। क्या जगह ढूंढी है यार बॉस ने कंपनी को इंटरनेशनल करने के लिए। अफ्रीका, धूल मिट्टी गरीबी, और ऊपर से मुझे ही चुना है। उफ। कुछ दिनों के बाद दोनों पैकिंग करके नाइजीरिया के लिए निकले, एक एक्साइटमेंट के साथ और दूसरा दिल में उन्हीं रंजिशों को लेकर। 12 दिन के ट्रिप के बाद दोनों को एक रिपोर्ट बनाकर वापस कंपनी हेडक्वार्टर टेलीग्राम करनी थी कि क्या लगता है नाइजीरिया कैसी मार्केट है, कंपनी के फुटवेयर वहां लॉन्च किए जा सकते हैं या नहीं, क्या स्कोप है। इन दोनों की टेलीग्राम्स कुछ ऐसी थी, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। हमारे भाई साहब अंधेरा लिखते हैं, पूरा ट्रिप कंपनी के वक्त की बर्बादी थी। कंपनी विल फेल मिजरेबली इफ वी लॉन्च हियर। कंपनी की बहुत बुरी तरह से हार होगी अगर हम यहाँ प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी जूते नहीं पहनता। और दूसरी तरफ हमारे मित्र उम्मीद, उनकी टेलीग्राम कुछ ऐसी थी, हमारी कंपनी यहाँ बहुत कामयाब होगी अगर हम यहाँ अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी तक यहाँ कोई जूते पहनता ही नहीं है। हम पूरे मुल्क को जूते बेच सकते हैं। देयर इज नो कंपटीशन। इन दोनों के वापस इंडिया आने पर उम्मीद को इस नए प्रोजेक्ट का हेड बना दिया गया। बड़ी प्रमोशन मिली, हर चीज की प्रोग्रेस हुई और उम्मीद खुश भी था नए चैलेंजेस के साथ।
और अंधेरा भाई साहब फिर से वही पुरानी जॉब में पुरानी रंजिशों के साथ। एक की जिंदगी वही अटक के रह गई और एक की पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गई। ट्रांसफॉर्म का मतलब इतना बदलाव आना कि पहले वाला रूप पहचाना ना जा सके। एक ही परिस्थिति से दोनों गुजरे, सामान्य रिसोर्स लेकर, फिर इतना फर्क क्यों? फर्क सिर्फ सोच का था, फर्क सिर्फ माइंडसेट का था, आपके एटीट्यूड का था। अब आप ये सोचिए कि आप अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं, उम्मीद की तरह या अंधेरे की तरह। व्यक्ति का जब माइंडसेट सही होता है तो चैलेंजिंग से चैलेंजिंग सिचुएशन में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है, और लॉन्ग टर्म में यही लोग कामयाब होते हैं। ये इसलिए नहीं कि इनके पास डिग्री बेटर थी या ये बेटर स्कूल से पढ़कर आए थे, इनका माइंडसेट बेटर था। अपने माइंडसेट पर काम करें, कुछ समय खुद को स्टडी करें। नो इवेंट हैज अ मीनिंग ऑन इट्स ओन। किसी भी इवेंट का कोई मीनिंग नहीं होता, हम उसे मीनिंग देते हैं, और उस मीनिंग देने पर निर्भर है कि हम आगे कामयाब होंगे या नाकामयाब होंगे। वह सिचुएशन हमारे फेवर में रहेगी या हमारे अगेंस्ट रहेगी, सब उस मीनिंग देने पर डिपेंड करता है, और इस मीनिंग देने की शक्ति आती है हमारे करेक्ट माइंडसेट से। क्लोज करने से पहले इस कहानी से 2 बातें शेयर करना चाहूंगी। पहला, डोंट जनरलाइज। अगर एक चीज गलत चल रही है तो इसका मतलब ये ना निकाले कि पूरी लाइफ ही गलत चल रही है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। कई बार एक छोटा सा हादसा होता है हमारे साथ, उसके बाद हम अपना माइंडसेट खो देते हैं और ये मान लेते हैं कि पूरी लाइफ ही ऐसे चलेगी, और क्योंकि हम ये खुद अनाउंस करते हैं तो इसे पूरा भी हम खुद ही करते हैं। जनरलाइज मत करें। बॉस एक दिन नाराज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको डिसलाइक करता है। आप एक क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छे परफॉर्मर नहीं हैं। आप एक टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप काबिल नहीं हैं उस टेस्ट को क्लियर करने के। और दूसरा है कंप्लेनिंग के ऊपर। आजकल शिकायतें बहुत नॉर्मल हो गई। MRI स्कैन शो करते हैं कि अगर हम हर चीज में नेगेटिव ही ढूंढ रहे हैं या हमेशा शिकायतें ही करते हैं तो हमारे ब्रेन सेल रीवायर हो जाते हैं। रीवायर ऐसे हो जाते हैं कि हम जिस भी स्थिति में एंटर करते हैं हमें नेगेटिव बातें, कमियां ही नजर आती हैं। हम इसे चेंज कर सकते हैं बाय बिकम मोर कॉन्शियस एंड मोर अवेयर अबाउट योर थॉट्स, कैच योर सेल्फ एंड रिकलेक्ट योर थिंकिंग। और आखिर में कुछ लाइंस कि चलता है देखेंगे सोचेंगे का दर्रा अब नहीं चलेगा। यह छलांग लगाने का दौर है, जज्बे और इच्छा शक्ति के साथ डट जाने का दौर है। इसलिए मंसूबा बनाओ और तैयारी करो कि रास्ते में जो भी होगा निपट लेंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।